हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर रोटी पराठे बना रही हूँ। और ये है आलू भिंडी की भुजिया। ये बिल्कुल सूखी भुजिया बनती है, वही आलू भिंडी की भुजिया मैं बना रही हूँ। और बिल्कुल सुबह का वक्त हो रहा है। मैं यहाँ पर बच्चों का अभी वो उठ गए हैं और अपना रेडी सेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं उनकी टिफ़िन बना दूँगी और ये खा के भी चले जाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर आलू भिंडी की भुजिया ना, वैसे तो भिंडी ना बहुत अभी सीजन में मिल रही है। और जब ये घर पर रहती है ना तो मैं यही बना देती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों में से ऐसा नखरा नहीं कर पाते हैं भिंडी में, क्योंकि दोनों बच्चों का अलग है। बहुत सारी सब्जियां ऐसी है कि आदित्य को पसंद है, वो आशी बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो आशी को पसंद है वो आदित्य नहीं खाता है। और भिंडी और आलू एक ऐसी चीज़ है ना कि दोनों खा लेते हैं। जब घर में भिंडी रहती है ना तो मैं सुबह जल्दी के चक्कर में यही बना देती हूँ, क्योंकि उनके नखरे भी नहीं है इसमें और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मैं ना हमेशा सुबह सूखी रोटी नहीं बनाती हूँ, वो पराठे ही बना देती हूँ। पर गोल पराठे रहते हैं, कभी कभी मैं ये ट्रायंगल वाला भी पराठे बना देती हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है ना कि ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। और ये क्या है कि उस टाइम तक भी पतला भी रहता है। और कोई ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल बनाओ या गोल वाला, दोनों खा लेते हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आशी पहले रेडी हो गई है और आदित्य थोड़ा सा लेट से ही कर रहा है, क्योंकि वो ना क्या है कि सुबह उठने में थोड़ा सा वो करता है। मतलब एक बार उठ जाता है, दोनों बच्चे ना एक बार उठने का ही बस दिक्कत है, उठने के बाद फिर सारी प्रॉब्लम दूर और फटाक से वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया। ये लोग रोटी भी खा लिए, एक एक ही रोटी खाते हैं, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं ना आशी के बालों को बना रही हूँ। और मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे अयांश की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम दोनों माँ बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने कहा था ना कि मेरे गले में खराश और ठंड लग गई थी मुझे, तो बहुत ज़्यादा फिर 2 दिन तक मेरा फ़ीवर रहा ही, उसके बाद गया नहीं। और ऐसे ही तबीयत, आपको पता ही होगा फ़ीवर में कितना ज़्यादा बॉडी पेन होता है, पूरा हाथ पैर भी कप कपाता है और फिर वीकनेस भी आ जाती है और बहुत मतलब कुछ खाने का मन ही नहीं करता है। फिर वही मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अयांश की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं आपको ना इस वीडियो में दिखाऊंगी, उसको ना चोट लग गया था बहुत, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चोट लगा था, लेकिन लग गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उस टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद ही 5-10 मिनट के बाद ही मैं फिर से किचन में आ जाती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर देखिए जितनी भी सब्ज़ी बची थी ना, ये मेरे लिए ही बस बची है, क्योंकि हस्बैंड जी भी खा लिए हैं और बस मेरा ही बचा है, तो मैं खाली करके रख देती हूँ। और जितने भी बर्तन अभी निकलेंगे ना, सारे बर्तन को मैं अभी वॉश कर दूँगी। किचन को पहले अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि देखिए सब्ज़ी वगैरह मैंने कट किया था। और यहाँ पर देखिए अनार का भी छिलका वगैरह पड़ा ही हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मेरा स्कूल जाने के बाद का ये हाल रहता है कि जहाँ जल्दी जल्दी छिलका छीलो वहीं पे रह जाता है। मतलब उस टाइम रखने का ये इतना टाइम नहीं मिलता है। और देखिए भागम भाग ना सुबह लगती है। आप 5 बजे उठिए या क्यों नहीं आप 4 बजे उठिए, पर एक बार ना मतलब कि ऐसा होता ही होगा, बच्चे के साथ ऐसा होता ही होगा कि माँ चाहे जितनी भी जल्दी उठ जाए, भले कभी लेट नहीं होता है, लेकिन मन में रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए। बस यही दिमाग में चलता रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए, अपना मतलब समय से पहले ही तैयार होकर और बैठ जाना है। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। किचन को मैंने साफ़ कर दिया है और अब यहाँ पर बर्तन थे, बर्तन भी मैं धो के रख दूँगी। और ना पता है सुबह भी हमारे पास बर्तन अच्छे खासे जमा हो जाते हैं, क्योंकि एक एक करके अगर क्या हम लोग खाना बनाते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है कि हम क्या। अभी जैसे मैंने कम ही खाना बनाया था, कुछ वैसा वैरायटी तो मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए रात को ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। और ऐसे भी अभी मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वैसे तो जो मेरी अभी 1 हफ़्ते गुजरे हैं ना, 1 हफ़्ते बहुत मुश्किल से ही नाश्ता भी मैं सुबह बनाने की इतनी हाल में नहीं थी और इतना ज़्यादा मुझे
मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और हम लोग का इधर का मौसम भी थोड़ा गड़बड़ा ही गया है, अजीब सा होता है। मतलब ऐसा अचानक दिन में इतना तेज़ धूप कर देता है कि गर्मी से हालत ख़राब, और रात में इतना ठंडा लगता है बारिश की वजह से ना। तो इसी वजह से मौसम चेंज होने के कारण अभी हमारे यहाँ बहुत लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। और मुझे तो इतना ज़्यादा हो गया था कि अब तो मैं ठीक हूँ 2-3 दिन से। फिर मैं अपने रूटीन में वापस आ गई। और यहाँ पर देखिए सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, और अब जो एरिया बाकी है इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और थोड़ा नल के आसपास के किचन को भी टाइल्स को साफ़ कर देती हूँ, और गैस के आसपास के टाइल्स को, मतलब 2 जगह के टाइल्स को साफ़ ज़रूर करती हूँ रेगुलर, क्योंकि फिर ना वो ज़िद्दी दाग हो जाते हैं, तो फिर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा बाद में ही जब ज़िद्दी हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन हो गया है। और अब मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, जैसे कि वही कुछ छोटे मोटे काम रहता है। कपड़े हैं तो कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, और पोछा लगाना है तो पोछा लगा के बस ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो पोछा ना किचन का मैं यहाँ पर अलग रखती हूँ नीचे, ये जो मेरा सिंक है ना उसी के नीचे ही मैं इसका पोछा रखती हूँ। यहाँ पर क्या करती हूँ कि इसी से मैं ना, देखिए छोटा सा किचन रहता है हमारा, तो मैं हाथ से इसे साफ़ कर देती हूँ। और फिर बस ऊपर का सारा काउंटर टॉप वगैरह साफ़ हो ही गया है, बस नीचे का फर्श रह गया था, तो इसे भी मैं साफ़ करके, और बिल्कुल मेरा मतलब कि जब किचन का आधा काम, अगर हम लोग किचन से जब हमने निकलते हैं ना काम करके, तो समझिए लेडीज़ का आधा काम वहीं हो गया। और इतना तो ये काम जब मेरा सुबह हो जाता है ना तो सही रहता है। और देखिए मेरी हालत तो आप समझ पा रहे होंगे कि अयांश को भी मुझे देखना पड़ता है, तो टाइम से मुझे काम में नहीं कर पाती हूँ मैं, बिल्कुल भी। कहते हैं ना कि टाइम से रूटीन के हिसाब से, वो मुझसे हो ही नहीं रहा है पिछले 9-10 महीने से। अभी अयांश के 10 महीने हो गए हैं, तो अभी 9-10 महीने से मेरा कोई भी रूटीन से काम बिल्कुल नहीं होता है। जब मेरे हाथ लगता है, जो भी काम मेरे हाथ लगता है वो मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बिल्कुल सारा काम निपटाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करके और खाना खाऊंगी। वो रूटीन मेरा पहले था। अयांश के होने के बाद सारा रूटीन चेंज हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं नहा के निकल गई थी, और यहाँ पर मैंने अयांश को भी कपड़े यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। आज मैं रोज़ तो नहीं नहलाती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ही तबीयत हमारी ख़राब थी ना, तो बस ऐसे एक दिन छोड़ छोड़ के नहला देती हूँ। अभी मैं इसके हाथ पैर धोकर, और मैंने इसका सर नहीं भिगाया है, बाकी ये नहा लिया है गर्म पानी करके, इसको मैंने नहला दिया। अभी मैं यहाँ पर ना तुरंत नहलाकर इसकी वैसे मालिश पूरा नहीं करती हूँ, और सुबह कर देती हूँ मालिश, और इस टाइम नहीं करती हूँ। इस टाइम बस बालों में तेल, अभी तो बाल धो के मैंने इसे नहलाया नहीं है, और उसके बाद बस क्रीम वगैरह जो लगाना रहता है वो लगा देती हूँ। और ये देखिए मैं सरसों का तेल ही अभी यूज कर रही हूँ। इसमें ना थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया है। इससे क्या होता है ना कि गर्माहट मिलती है बच्चों को, और लहसुन वाला तेल लगाने से ना सर्दी जुकाम भी अगर बच्चों का रहता है तो वो ना ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो शुरू से मैं यही यूज करते आई हूँ, तो यही मैं अभी लगा देती हूँ सर पे इसके तेल। और बस कपड़े मैंने पहना लिए हैं, और उसके बाद अभी ना मुझे खाना भी बनाना है। तो बस अभी यहाँ पर देखिए अयांश ना यहाँ पर खेल रहा था। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसके पूरे यहाँ पे आँख के नीचे पूरा निशान हो गया है। अभी तो ठीक हो गया है, 3-4 दिन हो गया है लगभग इसके चोट लगे हुए, और अभी ठीक हो गया है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अयांश को तैयार कर लिया है, और अभी वो सोएगा नहीं, क्योंकि वो सोकर उठा है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। तो उसे मैं ना वही हॉल में उसको जा रही हूँ, उससे बातें भी करूँगी, और अपना सब्जी भी कट करके और सब्जी भी बना लूँगी। और अरबी रखा हुआ है, तो आज मैं अरबी की ही सब्जी बनाऊँगी। ये देखिए खेल रहा है वो, उसको मैंने खिलौने दे दिए हैं। और बाबू क्या हुआ? ये देखिए फ्रेंड्स, अयांश यहाँ पर खेल रहा है, देखो देखो। यहाँ पर देखिए चोट लग गया था अयांश को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये ना घिसक रहा था ना, तो ये मुंह के बल ही गिर गया था नीचे फर्श पर, तो इसके आँखों में लग गया था। और उस जब गिरा था ना, उसके नीचे ही कुछ मतलब होता नहीं, कुछ सामान ही था। तो ये देखिए, ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन गिरा था, ये मॉर्निंग में, और ये शाम का है। इसका आँख बहुत मोटा सा सूज गया था, और ना अभी ये शाम का वक्त है, जब ये
अभी सोया था तो मैं खुद देख रही थी, इसकी जो अंदर का एक है ना रेड कलर का, वहाँ से इसके ब्लड आ रहा था और हम लोग डर गए थे ना, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी कहीं आँखों के अंदर से ना ब्लड आ रहा है। और ऐसे ही रहते हैं ना कुछ कुछ सामान, पता नहीं कैसे लग गया और मुझे लगा कि टाइल्स से ही मुँह के बल गिरा ना तो इसका लग गया, लेकिन वो जो चोट लगा था और थोड़ा सा जो ब्लड आया था वो आँख के नीचे से आया था। लेकिन जब ब्लड होता है ना तो हम समझ नहीं पाते कि आँख के अंदर से आ रहा है कि बाहर से। तो ना उस टाइम जब बच्चों को चोट लगती है तो वो दिखाते कहाँ हैं, वो लोग रोने में लगते हैं। तो मैं भी डर गई थी और बस उसका जो सूजन आ गया था ना वो काफ़ी आ गया था और अभी शाम होते होते उसका सारा सूजन ठीक हो गया और बस थोड़ा सा चोट। और बच्चा अभी घिसकते घिसकते ही इसको लग गया। वैसे तो मैं उसको कभी छोड़ती ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल भी रिस्क भी नहीं लेती हूँ। और लेकिन फिर भी देखिए जो होना रहता है ना वो हो ही जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अरबी को थोड़ा सा ना मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, और फ्राई करके ही थोड़ा सा अरबी की सब्ज़ी बनाने से ना टेस्टी लगती है। और सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी मसाले वाली। यहाँ पर देखिए जब तक मेरे अरबी फ्राई होंगे ना तब तक मैंने टमाटर लहसुन ये सब तैयारी करके मैं अभी कर रही हूँ। और जैसे ही फ्राई हो जाएंगे उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना बिल्कुल सूखी सब्ज़ी ही मुझे ना बहुत पसंद है। मेरे घर में ना सभी को पसंद है ये सूखी मसालेदार सब्ज़ी, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। और ये देखिए अरबी भी है ना, ये वो वाली अरबी नहीं है जो बहुत लेट से पकती है और इसको ना गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये सीजन वाली अरबी है जो अभी मिलती है बरसात के समय में। उसके बाद देखिए खाना बन गया था और एक घंटा करीब इतना ज़ोर से बारिश हुआ और अभी अभी बारिश रुक गया है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। हवा तो बहुत मस्त चल रही थी, लेकिन बच्चों के लिए ये हवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं दरवाज़ा बंद ही था जब तक बारिश हुआ। और अब मैं यहाँ पे ना जैसे बच्चों का आने का टाइम हो गया, 2 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं। 5-10 मिनट कभी कभी इधर होता है, लेकिन 2 बजे का टाइम है, 2 बजे ये लोग पहुँच जाते हैं घर पर। तो यहाँ पे ना अभी वो आएंगे तो जूते से पूरा घर में ऐसे किचकिच हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी है कीचड़ मिट्टी और बालू ये सब, तो वो घर के अंदर भी आ सकता है। तो मैंने इससे ना सोचा कि इसका सारा पानी कर देती हूँ, ये हवा से तुरंत बालकनी मेरा सूख जाएगा। 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। और यांस इसके बालों में मैंने कंघी नहीं किया है। चलो तुम्हारे बालों पहले कंघी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना इसके पतले पतले बाल है ना, तो ये जो मोटी वाली कंघी है इससे मैं कंघी नहीं करती हूँ इसके बालों को। इसका एक छोटा सा कंघी है अलग से, उसी से करती हूँ। लेकिन ये अभी खेल खेल के कहाँ फेंक दिया, मुझे मिला ही नहीं। तो बस इसे ना मैं इसका अलग ही कंघी मैंने रखा हुआ है, छोटा सा है। उसके पतले बाल है ना तो अच्छे से उसमें कंघी हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं। तो अभी यही खेल रहा था, इसी के पास था, लेकिन मिल नहीं रहा है। और अब मैं यहाँ पे इसको टीका लगा देती हूँ। और अब सभी कमेंट आते हैं कि दी आप टीका नहीं लगाती हो अयांश को। लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। ऐसे फुर्सत से बैठकर रोज़ नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं लगाती हूँ, कहीं आती जाती हूँ ना बाहर तब मैं लगा देती हूँ। और बच्चे टीका लगाने से अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अयांश तैयार हो गया है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हेलो हाय, हेलो हेलो।